हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका वीएम साइंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसका 2 वीडियो हमने पहले भी प्रोवाइड किया है। यदि आप वो 2 वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले जाकर के उन दोनों वीडियो को देखेंगे, जिसमें एक वीडियो में एसिड का इंट्रोडक्शन, दूसरे वीडियो में बेस का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। और आज का क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशली सॉल्ट। आज बिल्कुल ही हम लोग सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट पढ़ने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले माय नेम इज मुन्ना कुमार और यह है आपका छोटा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल वीएम साइंस एकेडमी। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्ट। तो टॉपिक लगा देंगे, पेन कलम कॉपी के साथ में बैठेंगे और आज का टॉपिक लगा देंगे सॉल्ट। इसको हिंदी में कहते हैं लवण। तो आज बिल्कुल ही सॉल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एसिड। और आपको याद होगा, यदि नहीं याद होगा तो हम फिर से एक बार आपके लिए रिपीट टेलीकास्ट देते हैं कि यदि कभी भी हाइड्रोजन के साथ कोई आयंस लग जाए तो वो एसिड होता है। जैसे हाइड्रोजन के साथ SO4 लग जाए, H2SO4 डायरेक्ट लिख देते हैं H2SO4। हाइड्रोजन के साथ सल्फेट आयन H2CO3, H3PO4, HCl। तो ये सब क्या है? आयंस हैं। ये सब क्या है? आयंस है। यदि हाइड्रोजन के साथ कोई भी आयंस लग जाए तो एसिड हो जाता है। साथ में ये COOH हाइड्रोजन के साथ या कोई हाइड्रोकार्बन के साथ COOH लग जाए तो ये भी एसिड होता है। और आपको बताया गया था कि कोई नॉन मेटल हो, इसके साथ ऑक्साइड लग जाए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फास्फोरस डाइऑक्साइड या फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये सब के सब एसिड होते हैं। ये सब के सब एसिड होते हैं। नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन लग जाए एसिड। तो एसिड का 3 कंडीशन, एक हाइड्रोजन के साथ कोई आयंस लग जाए या COOH किसी के साथ लग जाए। दूसरा कंडीशन नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन लग जाए, नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन लग जाए। तो ये 3 कंडीशन आपके सामने आया, जिसमें एक हाइड्रोजन के साथ आयंस, सेकेंड COOH किसी के साथ लग जाए और कोई भी हाइड्रोकार्बन हो या हाइड्रोजन हो तो एसिड हो जाएगा, और थर्ड नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन लग जाए तो एसिड होते हैं। वही बेस के बारे में भी हमने बताया था कि बेस क्या था? मेटल के साथ या तो OH माइनस आयन लग जाए या ऑक्साइड लग जाए। मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड लगा दीजिए या ऑक्साइड लगा दीजिए तो बेस बन जाएगा। जैसे एक मेटल का नाम हमारे पास है सोडियम, सोडियम और हाइड्रोक्साइड को मिला दीजिए NaOH, बेस बन गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिला दीजिए। अब यहाँ कंडीशन है, मैग्नीशियम के पास +2 चार्ज होता है, इसके पास -1 चार्ज होता है। तो जैसा कि आप लोग को बताए हैं, यहाँ सत्ता का साझेदारी होगा, एकर का पार एकर गुण, एकर का पार एकर गुण बनेगा, यानी कि ये 2 यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आएगा, यानी कि बन जाएगा MgOH का होल 2। इस तरह से आपको एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के पास 3+ होता है, OH के पास 1- होता है। अगर दोनों को मिलाएंगे क्या होगा? इसका 3 इसके पास चल जाएगा, इसका 1 इसके पास आएगा। तो एल्युमिनियम के पास तो 1 आएगा, लेकिन OH के पास कितना चल जाएगा? 3 चल जाएगा। तो AlOH का होल 3। ये सब बेस बन रहा है। कोई भी सपोज कीजिए एक हमने मेटल ले लिया Ag के साथ OH लगाना है। अब इसके पास 1+1-, अब इसका वाला इसको दो, इसको वाला इसको दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरे हमारे पास 1 रुपया, हमारे दोस्त के पास 1 रुपया, अब 1-1 रुपया ट्रांसफर कर लेंगे तो वही ना है, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसको वैसे ही चुपचाप लिख दिया जाता है। तो इस तरह से आप बेस बनाएंगे। साथ में एक और चीज पढ़ते हैं कि बेस मेटल के साथ कोई ऑक्साइड लग जाए, जैसे ही सोडियम है, सोडियम के साथ आप ऑक्सीजन को ज्वाइंट कर दीजिए, सोडियम के साथ आप ऑक्सीजन को लिख दीजिए, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2-, सोडियम का 1+। अब ये 2 यहाँ आ जाएगा तो ये बनेगा Na2O, यानी सोडियम ऑक्सीजन को मिलने से क्या बना? Na2O। मैग्नीशियम ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2,
दोनों वैसे रह जाए, क्योंकि इसके पास +2 इसके पास -2, कोई चेंज नहीं होगा। और भी मान लीजिए एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाते हैं तो Al और O के पास 2- इसके पास 3+, ट्रांसफर करेंगे तो Al2O3। तो जितने भी मेटल के ऑक्साइड है सब बेस हो जाएंगे, जितने भी मेटल के साथ OH लग गया बेस हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन के साथ आयंस लग जाए या कोई हाइड्रोकार्बन के साथ COOH लग जाए या नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन लग जाए तो ये तीनों कंडीशन में एसिड होता है। एसिड के लिए 3 कंडीशन, बेस के लिए 2 कंडीशन। और क्या दिखाए थे तो इसकी प्रॉपर्टीज बताए थे। पहला प्रॉपर्टीज, इसका टेस्ट खट्टा होता है, ये टेस्ट में कैसा होता है, खट्टा होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या बताए थे इसको कि यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी ब्लू टू रेड। और बताए थे कि इसका जो pH वैल्यू होता है वो <7 होता है, मतलब 7 से कम होता है। और बताए थे आपको कि इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो H+ आयंस देता है। और बताए थे आपको कि जो एसिड होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, बोले तो चालक होते हैं, विद्युत को पार होने देते हैं। जितना भी एसिड है सब में करंट पार होता है, सब में करंट पार होता है। तो ये हमने बताया था आपको एसिड का प्रॉपर्टीज। बेस का भी प्रॉपर्टीज बताया था। बेस का प्रॉपर्टीज क्या था, 1 नंबर, इसका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। और देखे थे दूसरा नंबर कि लिटमस पत्र को रेड से ब्लू कर देता है, रेड टू ब्लू। इसका pH वैल्यू जो होता है वो <7 होता है, मतलब 7 से अधिक होता है। और इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो OH- आयन देता है। और बात करें तो यह इंसुलेटर होता है, मतलब करंट का चालन नहीं करता है। इंसुलेटर बोले तो अचालक होता है, यह इंसुलेटर के जैसा कार्य करता है, मतलब अचालक होता है। तो इस तरह से आपको एसिड और बेस बताया गया था पिछले क्लास में। आज के क्लास में न तो हम एसिड पढ़ेंगे न ही हम बेस पढ़ेंगे, आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं सॉल्ट। तो बात करें सॉल्ट का, यदि जो नहीं पढ़े होंगे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि इसे हम मिटाएंगे तो ही आगे चलेंगे। आइए बात करते हैं सॉल्ट का। सॉल्ट कहने का मतलब हुआ एसिड प्लस बेस। एसिड और बेस मिलेगा तो सॉल्ट बनेगा, एसिड और बेस मिलेगा तो सॉल्ट बनेगा। क्योंकि सॉल्ट बनाने के लिए एक मेटल चाहिए, दूसरा नॉन मेटल चाहिए। एक मेटल चाहिए, दूसरा नॉन मेटल चाहिए। आपको पता है कि बेस के पास टोटली मेटल होता है, बेस के पास मेटल होता है, जबकि एसिड के पास नॉन मेटल होता है। क्योंकि जितने भी आयंस हैं, आप एक नोट पॉइंट याद रखेंगे बाबू, कि जितने भी आयंस होते हैं सब के सब नॉन मेटल होते हैं। जितने भी आयंस हैं सब नॉन मेटल होते हैं। दूसरा, जितने गैसेस हैं इस नेचर में, जितने गैसेस हैं सब गैसेस भी आपको नॉन मेटल होते हैं। तो ये बात को आपको याद रखना होगा, क्योंकि सॉल्ट बनाने के लिए आपको चाहिए मेटल प्लस नॉन मेटल, दोनों मिलेगा तब जाकर के बनेगा आपका सॉल्ट। यानी कि बेस के पास मेटल होता है, एसिड के पास नॉन मेटल होता है। इसलिए आपका डेफिनेशन बनता है कि एसिड और बेस को मिलाने से जो न्यूट्रल सबस्टेंस बनता है वही सॉल्ट होता है। डेफिनेशन वही से निकलता है। क्योंकि अभी बेस देखा, बेस क्या था, चलिए एक बेस लेते हैं MgOH का हॉल्ट, तो ये क्या है, मेटल है। और एक एसिड ले लेते हैं H2SO4, तो ये क्या है, नॉन मेटल है। तो इसका ये मेटल, इसका ये नॉन मेटल, दोनों मिलेगा सॉल्ट बन जाएगा, दोनों मिलेगा सॉल्ट बन जाएगा। तो आपको याद रखना होगा कि सॉल्ट बनाने के लिए एक मेटल चाहिए और एक नॉन मेटल चाहिए। जिस तरह से एसिड बनाने के लिए हाइड्रोजन के साथ आयंस चाहिए था, या COOH चाहिए था, या नॉन मेटल के साथ ऑक्साइड चाहिए था। बेस बनाने के लिए मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड चाहिए था, मेटल के साथ ऑक्साइड चाहिए था। उसी तरह से सॉल्ट बनाने के लिए मेटल प्लस नॉन मेटल चाहिए, और नॉन मेटल के जगह पर हम यूज करने वाले हैं आयंस को।
और आयंस आपको याद होंगे, नहीं याद होंगे तो एक बार फिर से NO3 माइनस चार्ज Cl Br I SO4 2 माइनस SO3 2 माइनस CO3 2 माइनस PO4 3 माइनस। तो ये सब क्या है? ये सब आयंस है, ये सब के सब आयंस है और इसी को हम ज्वाइंट करने वाले हैं मेटल के साथ, इसी को ज्वाइंट करेंगे मेटल के साथ। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास सोडियम एक मेटल है, इसके साथ हम NO3 को ज्वाइंट करेंगे, सोडियम प्लस NO3। तो सोडियम के पास एक प्लस चार्ज होता है, NO3 के पास एक माइनस चार्ज होता है। और जब चार्ज बराबर है वैसे कंडीशन में कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा, चुपचाप दोनों को लिख देंगे NaNO3। बाबू एक आपका सॉल्ट बन करके तैयार हो गया। उसी तरह से मेरे पास सोडियम है, सोडियम के साथ हम क्लोरीन को कंबाइन करें तो एक प्लस एक माइनस कुछ होने वाला नहीं है, बनेगा NaCl। वही सोडियम है, सोडियम के साथ हम ब्रोमीन को कंबाइन करें, एक प्लस एक माइनस कुछ होने वाला नहीं है, चुपचाप बनेगा NaBr। वही सोडियम है, कंबाइन करें आयोडीन के साथ, एक प्लस एक माइनस चुपचाप लिखेंगे NaI। यही सोडियम है और अब रिकंबाइन कर देंगे SO4 के साथ। अब थोड़ी सी गड़बड़ होगी क्योंकि SO4 का वैलेंस 2 माइनस और इसका 1 प्लस। तो टेंशन कौची लेना है, बुरबक लड़का इसका कपार को एक गोड़ बनाओ। इसके पास जो 2 माइनस है जो इसके पास आएगा तो सोडियम 2 हो जाएगा और SO4 अकेले रह जाएगा। इस तरह से आपका एक और सॉल्ट बना। वही सोडियम को SO3 के साथ ज्वाइंट कीजिए, कंडीशन सेम रहेगा, 2 माइनस 1 प्लस, तो ये 2 यहाँ आएगा, एक वहाँ जाएगा, यानी बन जाएगा Na2SO3। यही सोडियम है, इस बार देते हैं CO3 के साथ, कोई टेंशन नहीं लेना है, ये 1 प्लस 2 माइनस इसका 2 यहाँ आएगा, Na2CO3 बनेगा। यही सोडियम है और देते हैं PO4 के साथ, तो इसके पास 3 प्लस, इसके पास 3 माइनस, इसके पास 1 प्लस, ये 3 इसके पास आएगा, 1 वहाँ जाएगा, तो ये बनेगा Na3PO4। तो देखिए एक सोडियम मेटल से हमने इतने सारे लवण बना करके तैयार कर दिए, एक सोडियम मेटल से इतना लवण हम बना दिए। उसी तरह से आप लोग बहुत सारे मेटल्स हैं, जैसे आपके मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, कॉपर है, आयरन है, ये सब से आप लोग सॉल्ट बनाइएगा। ये सब में आपको इसको ज्वाइंट करते रहिए और सबसे सॉल्ट बनेगा, सबसे सॉल्ट बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने सोडियम से 8 सॉल्ट बनाया। आपने 8 8 16 8 तरीके 24 8 चौके 32 8 5 40 8 6 48, 48 सॉल्ट बन करके यहाँ से तैयार होगा। 48 सॉल्ट, सारे आयंस को बारी बारी से आपको ज्वाइंट कर देना है। 48 सॉल्ट आपको बन करके मिलेंगे, 48 सॉल्ट आपको बन करके मिलेंगे इस तरीके से। तो सॉल्ट बनाना तो एकदम आसान हो गया, कुछ नहीं करना है, एक मेटल लेना है, एक नॉन मेटल लेना है, दोनों को एक दूसरे में मिला दो, सॉल्ट बन के तैयार हो गया। तो इसमें क्या टेंशन लेना है। एसिड बनाना सीख गए, बेस बनाना सीख गए, सॉल्ट बनाना सीख गए, अब सॉल्ट की कुछ प्रॉपर्टीज है तो उसको भी ध्यान में रख लिया जाए। तो टॉपिक लगाने के प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। सबसे फर्स्ट, जैसे वो सबका 5 प्रॉपर्टीज आप लोगों ने देखा, पहला टेस्ट देखा, दूसरा लिटमस पत्र पर क्या इफेक्ट देते हैं, तीसरा पीएच स्केल पर उसका वैल्यू क्या हुआ, चौथा हमने देखा कि जो एसिड या बेस होता है वो कंडक्टर होता है कि इंसुलेटर होता है। उसी तरह से इसको भी देखने वाले हैं। सबसे पहला कि इसका टेस्ट, इसका स्वाद की बात करें तो बाबू स्वाद में नमकीन होता है। नमकीन आप लोग समझते होंगे, सॉल्टनेस स्वाद में कैसा होता है, नमकीन होता है। सेकेंड नंबर बात करें तो लिटमस पेपर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं दिखाता है।
और बात करें इसका पीएच वैल्यू का, तो इसका पीएच वैल्यू एकदम एक्यूरेट 7 होता है। इसका पीएच वैल्यू बिल्कुल ही बिल्कुल पूरे पूरे कितना होता है, 7 होता है। और बोले फोर्थ नंबर में, तो यदि फोर्थ नंबर की बात करें तो यह करंट को फ्लो होने देता है। ये भी करंट का क्या होता है, चालक होता है। मतलब ये कंडक्टर के जैसा कार्य करता है। और कंडक्टर बनेगा ये कब, जब लिक्विड फॉर्म में रहेगा तब। याद रखेंगे जितने भी सॉल्ट यदि लिक्विड फॉर्म में है तो चालक के जैसा काम करते हैं, मतलब करंट को जाने देते हैं। और ऐसे कंडक्टर को, ऐसे लिक्विड को जो सॉल्ट में रहते हैं, इसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। याद रखेंगे सॉल्ट का लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है, जो सॉल्ट लिक्विड फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, जलीय फॉर्म में होता है, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे आपका NaCl, जैसे सोडियम के साथ हम क्या किए थे, क्लोरीन मिला था, NaCl मिला था। इस NaCl को बाबू साधारण लवण के नाम से जानते हैं, साधारण लवण, जिसको खाने वाला नमक कहते हो, खाने वाला नमक जो घर में यूज करते हैं वही है। और इसको यदि पानी में डाल दो, तुम NaCl को पानी में डाल दो तो होगा क्या, NaCl घुल जाएगा पानी में, तो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा। और यह NaCl का एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के जैसा कार्य करता है। इसमें करंट देंगे तो करंट को पार होने देगा, करंट देंगे तो करंट को पार होने देगा। और सोडियम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्लोरीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होता है, जो आगे हम आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। तो ये था आपका सॉल्ट से जुड़ी हुई बातें। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या वीडियो को पॉज करके भी आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एसिड बेस सॉल्ट तीनों का मिक्सर। क्योंकि हमने एसिड पढ़ाया, बेस पढ़ाया, सॉल्ट भी पढ़ा दिया। अब कुछ बात करेंगे वैसे कंपाउंड या वैसे टॉपिक्स के बारे में जो तीनों से रिलेटेड रखते हो, तीनों से काम करते हो। तो इसे मिटाते हैं। जैसे पीएच स्केल की बात करें, जैसे सब में देखें, एसिड में देखें कि एसिड का जो पीएच स्केल होता है या पीएच वैल्यू होता है वो लेस देन 7 होता है। बेस का जो पीएच वैल्यू देखे वो ग्रेटर देन 7 होता है। और सॉल्ट का जो पीएच वैल्यू होता है वो एक्यूरेट कितना होता है, 7 होता है। आइए देखते हैं कि पीएच स्केल होता क्या है। तो बाबू लोग याद रखेंगे कि पीएच स्केल एक पैमाना है, एक स्केल है जिसमें 0 से लेकर के 14 तक अंक लिखा हुआ रहता है। इस तरह का एक पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल, सबसे पहले तो पीएच स्केल का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन आयन का पोटेंशियल को मापता है, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। हाइड्रोजन की सांद्रता को मापता है। याद रहे, कोई पूछेगा आपसे कि पीएच स्केल क्या है, तो आप एक ही लाइन में कह देंगे कि वैसा स्केल जो किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है, उसे ही पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल क्या है, तो जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बताता है, हाइड्रोजन के पोटेंशियल को बताता है। किसी भी कंपाउंड में जो हाइड्रोजन के पोटेंशियल को, हाइड्रोजन के सांद्रता को मापता है, या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को मापता है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल का शॉर्टकट डेफिनेशन क्या, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। आप शॉर्टकट में आराम से बता सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। अब पीएच स्केल आप लोग को दिखा दे तो इस तरह का होता है, एक स्लाइड के जैसा। ये यहां पे आपको बीचों बीच एकदम 7 लिखा हुआ रहेगा, इधर आएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। इधर रहेगा आपका, ये पूरे 7 था, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये एक पीएच स्केल है।
इस पर कोई लिक्विड को या कोई भी सबस्टांस को डालेंगे, जैसे इस पर हम कोई सबस्टांस को डालें, अगर वो एसिड होगा तो यहां से इधर कहीं आ जाएगा, बेस होगा, मतलब यहां से 7 से पहले यहां से लेकर के यहां तक जिसका पीएच स्केल है वो एसिड होता है, मतलब इधर एसिड होता है, इधर आपका बेस होता है, और ये बीचों बीच इस पर जो आता है या इसे थोड़ा सा कम, इसे थोड़ा सा अधिक, ये सब सॉल्ट होते हैं। यानी कि जो प्योर सॉल्ट होता है वो बिल्कुल यहाँ पे आएगा, उसका पीएच वैल्यू 7 होगा। तो ये पीएच स्केल, पीएच स्केल में 7 से पहले एसिड, 7 के बाद बेस। इसमें भी जो सबसे शुरू में ये इधर वाला जो एसिड होगा, इधर 1 से लेकर 3 तक, इधर जो एसिड होगा एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड, इधर क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, और इधर क्या होता है आपका वीक एसिड। वही इसमें देखेंगे तो इधर रहेगा वीक बेस और इधर रहेगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट में भी स्ट्रॉन्ग और वीक होता है, जिसका पीएच वैल्यू एक्यूरेट 7 होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है। वही अगर थोड़ा सा पहले आ जाए तो एसिडिक सॉल्ट होता है, थोड़ा सा बाद में चल जाए तो बेसिक सॉल्ट होता है सॉल्ट है, सब चीज दिखाने वाले हैं। यानी कि सॉल्ट भी आपको 3 तरह के होता है। अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि क्लास चल रहा है सॉल्ट का और आज सॉल्ट ही बताने वाले हैं। तो एक और टॉपिक आप लगा देंगे, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट बाय द हेल्प ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब एसिड और बेस की सहायता से सॉल्ट कैसे बनाया जाता है। जैसे अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे कि मेटल और नॉन मेटल को मिला दे रहे थे तो सॉल्ट बन जा रहा था, मेटल और नॉन मेटल के मिलाने से सॉल्ट बन जा रहा था। लेकिन अब हम लोग देखने वाले हैं कि एसिड और बेस को मिलाने से सॉल्ट कैसे बनता है। तो चलिए कोई एसिड ले लेते हैं और कोई बेस ले लेते हैं, है कि नहीं। तो एक एसिड हमने ले लेते हैं H2SO4, एक एसिड क्या ले लिए H2SO4, और एक बेस ले लेते हैं KOH। चलिए एक एसिड लिए H2SO4, एक बेस लिए KOH। नॉर्मल सी बात है, आपको पता है कि मेटल और नॉन मेटल मिलते हैं तो क्या बनता है सॉल्ट। तो एसिड के पास ये जो ये आयनिक पार्ट होता है बाबू, ये नॉन मेटल होता है, कुछ देर पहले हमने बताया था। और बेस के पास जो शुरू वाला पार्ट होता है ये मेटल होता है। यानी कि ये मेटल और ये नॉन मेटल मिलेंगे तो क्या बनने वाला है आपका सॉल्ट। तो ये पोटेशियम और सल्फेट मिलेंगे एक साथ, तो पोटेशियम और सल्फेट को मिलाएंगे तो इसके पास 1 प्लस, इसके पास 2 माइनस, तो ये 2 माइनस इसके पास जाएगा और SO4 अकेले रह जाएगा। बच गया हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड। तो कहीं भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा जल बनेगा। याद रखें कहीं भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है जल। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, पोटेशियम 2 एटम हो गया तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद SO4 अकेले है तो SO4 अकेले है, हाइड्रोजन हो गया 2 और 2 4, 2 और 2 4, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, हाइड्रोजन 4 हो गया। अब ऑक्सीजन हो गया 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, तो बिल्कुल बैलेंस है। इस तरह से आपका जो एक K2SO4 बना, ये आपका एक सॉल्ट बन गया जिसका नाम है पोटेशियम सल्फेट। इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट। और देखिए जैसे एक और कोई हम बेस लेते हैं या एसिड लेते हैं, जैसे हम एसिड ले लिए HCl और एक बेस ले लिए NaOH। एक तो यहाँ मेटल और नॉन मेटल से दिखा दिए। दूसरा सबसे आसान तरीका, बहुत फंडा है, आपको पता है, आपको पता है कि कोई भी सबस्टांस हो जिसके पास प्लस माइनस चार्ज हो तो प्लस प्लस हटता है, माइनस माइनस हटता है, लेकिन प्लस माइनस सटता है। प्लस प्लस हटता है, माइनस माइनस हटता है, लेकिन प्लस माइनस सटता है। तो आप यहां देखेंगे हाइड्रोजन के पास 1 प्लस, क्लोरीन के पास 1 माइनस, तो प्लस माइनस सटलता है नहीं। सोडियम के पास 1 प्लस, OH के पास 1 माइनस, यानी वो प्लस माइनस सटल था।
अब ऐसा तो आप लोग देखे होंगे कि हमेशा होता है कि किसी के साथ आपका रिलेशन है, बहुत दिन तक रिलेशन है, तो लगता है कि यार इसको छोड़े कोई और को अपने अंदर लाते हैं या किसी और से दोस्ती करते हैं। दोस्त बढ़ाना सबको ही चाहते हैं, बस वही कहानी है। ये प्लस इस माइनस के साथ रहत रहत उब गया है तो इसको ऐसा लगता है कि अब तनी ई माइनस के साथ मजा ले लेते। उसी तरह से ये प्लस इस माइनस के साथ रहित रहित उब गया है तो इसको लगता है कि इस माइनस के साथ मजा ले लेते हैं। तो बस कुछ मत करो, एकर प्लस को ओकर माइनस से और ओकर प्लस को एकर माइनस से मिला दो, काम बन गया। पूरे केमिस्ट्री में कहीं भी रिएक्शन मिलता है इस फंडा को यूज करो कि एकर प्लस ओकर माइनस, ओकर प्लस एकर माइनस, टोटल केमिकल रिएक्शन बनेगा। तो यहां पे क्या करते हैं, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस मिला देते हैं, तो सिंगल प्लस सिंगल माइनस आराम से सटा सटी करेगा। सिंगल प्लस सिंगल माइनस यानी आराम से सटा सटी करेगा। तो H और OH मिलेगा तो क्या बनेगा, H2O, और बिल्कुल बैलेंस है बाबू। ये आपका बनकर तैयार हो गया सॉल्ट जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो यहां से हमें एक डेफिनेशन मिल रहा है कि जब एसिड तथा बेस एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो सॉल्ट तथा जल प्राप्त होता है। याद रखेंगे जब कभी भी एसिड और बेस एक दूसरे से मिलेंगे तो आपको सॉल्ट और साथ में क्या मिलेगा, जल। सॉल्ट और साथ में क्या मिलेगा, जल। तो आपको हम जितना एसिड दिए थे बाबू, जितना बेस का एग्जांपल दिए थे, आप 1 बाय 1 करके सारे एसिड का रिएक्शन सारे बेस से करवा कर देखिएगा तो आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा। क्योंकि हम 2 रिएक्शन बना दिए तो ऐसा नहीं कि 2 रिएक्शन आप भी बना दिए तो आप महान काम कर दिए, नहीं। हमने जितना आपको एसिड दिया है, जितना आपको बेस दिया है, सारे एसिड का रिएक्शन सारे बेस से कराइए और सॉल्ट और वाटर बनाइए और हमें व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ आप लोग मेहनत कर रहे हैं, और नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। हम पढ़ाते रहेंगे, आप लोग फिल्म जैसा देखते रहिएगा, कुछ याद नहीं होने वाला। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सबसे अहम बात है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इस तरह से सॉल्ट बन गया, यानी एसिड और बेस के मिलने से सॉल्ट, सॉल्ट के साथ साथ क्या बन जाता है आपका, वाटर। अब इस रिएक्शन के बेस पर सॉल्ट को 3 भाग में बांट दिया है। इस रिएक्शन के बेस पर सॉल्ट को 3 भाग में बांट दिया गया है, वीक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। अब बात करेंगे टाइप ऑफ सॉल्ट या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट का। इसे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। तो टॉपिक लगा देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। लवण का वर्गीकरण। तो लवण को 3 भाग में बांट दिया गया है, एक वीक सॉल्ट, दूसरा न्यूट्रल सॉल्ट और तीसरा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। अब बात है वीक सॉल्ट क्या होता है, या वीक सॉल्ट बोले या इसको एसिडिक सॉल्ट कहा जाता है, और इसको बेसिक सॉल्ट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट को हटाइए, सीधा सीधा एक नाम इसको रखेंगे बेसिक सॉल्ट, इसका नाम रखेंगे एसिडिक सॉल्ट। क्योंकि आपके बुक में तो है नहीं, हम पहले ही बोल चुके हैं कि आप यदि हमसे जुड़ते हैं तो ऐसे ऐसे क्लासेस आपको मिलेंगे जो आपको बुक में ढूंढते रह जाइएगा, कहीं मिलने वाला नहीं है। ये स्पेशल यही बंदा दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। तो बात करें एसिडिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट का। तो एसिडिक सॉल्ट, आपने देखा कि एसिड और बेस के मिलने से सॉल्ट बनता है। तो एसिडिक सॉल्ट यदि बनाना है तो एसिड ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, बेस वीक होना चाहिए। यानी नॉर्मल सी बात है, एसिडिक सॉल्ट बनाने के लिए स्ट्रांग एसिड
कि प्रक्रिया यदि वीक बेस के साथ करा दिया जाए, अब जो यहाँ पे सॉल्ट आपको मिलेगा और प्लस में वाटर, तो ये जो सॉल्ट है ये आपका एसिडिक सॉल्ट होगा। वही हम बात करें स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है हमारे पास, अरे स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे। दोनों मजबूते हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे। तो इस कंडीशन में जो सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा, ये जो सॉल्ट होगा ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा। और वही बात करें बेसिक सॉल्ट, तो ये वीक बेस रहे, अरे वीक एसिड रहे और स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए, अब बेस का प्रभाव रहेगा और एसिड का प्रभाव खत्म हो जाएगा, तब यहां से जो सॉल्ट बनेगा, यहां से भी सॉल्ट और वाटर बनेगा, तो यहां से जो सॉल्ट बनेगा ये बेसिक सॉल्ट बनेगा। ये सॉल्ट आपका क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। अब जैसे एग्जांपल से देखेंगे, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है HCl, और एक वीक बेस ले लेते हैं। जैसे वीक बेस की बात करें तो जो आपका लो रिएक्टिव के साथ बनता है, जैसे आपका बता दें हम FeOH का हॉल्ट ले लिए, ये एक वीक बेस है। अब दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे ये जो आपका हाइड्रोजन है एक प्लस है और क्लोरीन क्या है एक माइनस है। आयरन क्या है आपका 2 प्लस है और OH एक माइनस है। प्लस माइनस आपस में मिलेगा तो ये आयरन किसके साथ मिलेगा, क्लोरीन के साथ, तो 2 प्लस है 2 इसको दे देगा तो आयरन अकेले हो जाएगा, क्लोरीन 2 हो जाएगा। और H और OH के मिलने से तो जानबे करते क्या बनेगा H2। बैलेंस करेंगे थोड़ा सा, क्लोरीन 2 एटम 2 से गुना, हाइड्रोजन 2 और 2 4, तो यहाँ 2 से गुना, ऑक्सीजन 2 बैलेंस हो गया। ये जो सॉल्ट हमें बनकर मिला FeCl2 आयरन क्लोराइड, ये आपका है एसिडिक सॉल्ट। इसे हम लोग बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साथ बना है। वही इसमें हम बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और स्ट्रॉन्ग बेस, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, और दोनों को मिला देते हैं प्लस माइनस, तो सोडियम मिलेगा क्लोरीन के साथ सिंगल प्लस सिंगल माइनस, H मिलेगा OH के साथ सिंगल प्लस सिंगल माइनस H2, और ये पहले से बैलेंस है। ये जो NaCl बना सोडियम क्लोराइड, ये बाबू आपका न्यूट्रल सॉल्ट होता है। वही न्यूट्रल सॉल्ट एक और तरीका से बनेगा कि जब वीक एसिड होगा और वीक बेस होगा, दोनों वीक होगा तब वो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देगा, दोनों स्ट्रॉन्ग होगा तब वो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको न्यूट्रल मिलने वाले हैं। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया, बेस कमजोर पड़ गया तो एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, एसिड कमजोर बन गया तो बेसिक सॉल्ट मिलेगा। जैसे यहाँ हम एक वीक एसिड ले लेते हैं, जैसे एक वीक एसिड ले लेते हैं, हम सपोज करते हैं यही H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो कि आप देखते होंगे जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है, पेप्सी, कोका कोला हो गया, थम्स अप हो गया, 7 अप हो गया, माउंटेन ड्यू हो गया, जितने भी आपको कोल्ड ड्रिंक्स है सब में ही H2CO3 होता है कार्बोनिक एसिड। तो इसको आराम से हम लोग पी लेते हैं, यानी कि यह वीक एसिड है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस NaOH को मिला देते हैं, थोड़ा सा वही कहानी, H प्लस CO3 2 माइनस, सोडियम 1 प्लस OH 1 माइनस, प्लस और माइनस को सटाया जाए क्योंकि केमिस्ट्री पूरा सटावा सटावी पर ही चलता है। सटावे सटावी यदि आपको नहीं आता है तो हमसे मिलिए। ये आपका सोडियम प्लस, ये कार्बोनेट आपका माइनस, तो प्लस माइनस के साथ मिलेगा, ये दो गो है, ये अकेले इसको संभाल नहीं पाएगा तो ये क्या करेगा, 2 गो अपने भी बन जाएगा, तो सोडियम बनेगा 2 गो और तब कार्बोनेट को आराम से सटा सकता है। वही H और OH मिलेगा तो जानबे करते हैं एक बपौती है, ये H2O बनबे करेगा, इसमें कोई कहानी नहीं है। थोड़ा बैलेंस करो, सोडियम यहाँ 2 यहाँ 1, यहाँ पे सोडियम 2 यहाँ 1, तो 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और कार्बोनेट 1 ऑक्सीजन 2, हाँ गड़बड़ हो गया, ऑक्सीजन 2 एटम, ऑक्सीजन सिंगल एटम, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोजन 4 गो हो गया तो 2 गो 4 गो,
बिल्कुल सही है। यहां से जो ये आपको बेस मिला है Na2CO3, बाबू नाम सुने होंगे, इसी को कहते हैं वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, कपड़ा धोने वाला पाउडर, इसी को कहते हैं बाबू। और ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, अरे बेसिक सॉल्ट होता है। ये क्या होता है? बेसिक सॉल्ट। ये कपड़ा धोने वाला सोडा आता है। एक खाने वाला सोडा का नाम सुने होंगे आप लोग, जिसको बेकिंग सोडा या मीठा पाउडर, ईस्ट पाउडर कहा जाता है। इसका भी नाम याद रखेंगे, बेकिंग पाउडर का। जो भोजन को, जो कोई भी पकवान बनाता है उसको खस्ता बनाने में काम करता है, बेकिंग पाउडर। इसको कहते हैं खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। नाम है इसका NaHCO3। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट ना। तो ये वॉशिंग पाउडर हो गया, और ये क्या हो गया आपका? बेकिंग पाउडर हो गया। तो बिल्कुल याद रखेंगे, ये था लवण से जुड़ी हुई बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। आपने देखा लवण 3 तरह का होता है, एसिडिक मतलब अम्लीय लवण, एकदम उदासीन लवण, और बेसिक लवण। और ये लवण बन कैसे रहा है? तो एसिड और बेस के मिलने से लवण बन रहा है। जबकि एक छोटा सा तरीका हम पहले ही बताए थे आपको कि कोई मेटल और नॉन मेटल को मिला दे तो भी लवण बनेगा। यहाँ भी मेटल और नॉन मेटल, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है कि नहीं? तो एसिड बेस सॉल्ट, तीनों का हम लोग इंट्रोडक्शन पूरी तरह से बारीकी से तीनों को पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई एसिड कोई दूसरा मेटल से रिएक्शन करे तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। तो अब तीनों का रिएक्शन पढ़ेंगे कि फलाना फलाना से मिलेगा तो क्या बनेगा। और ये सब केमिकल रिएक्शंस का एक सिंगल वीडियो आपको मिलने वाला है अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। यदि मजा आया होगा, समझ में आया होगा तो कमेंट भी कर देंगे। धन्यवाद।